गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। और कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं नरेशन। क्या पढ़ाते हैं? नरेशन। और नरेशन के बारे में जानते हैं क्या नरेशन है क्या। इसको बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जो आपको अच्छे से और हर जगह मिलता है। नरेशन है क्या? नरेशन में बहुत सारा लोगों को समस्याएं आती है कि कैसे हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, क्या रूल होता है, क्या पढ़ते हैं हम कैसे। तो सारा चीज़ आपको मिलेगा मौका सीखने का और समझने का। लेकिन आप लोगों से केवल विनती यही है कि जल्दीबाजी मत करिएगा। थोड़ा सा पढ़िए, चुन करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक दिन के बजाय 2 दिन में पढ़िए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये ठीक ना। और देखते हैं हम लोग कैसे नरेशन में क्या करते हैं और क्या चीज होता है। ठीक, देखिए। देखिए, जो नरेशन है, नरेशन का काम है कि वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। और बस ये सीधा सीधा समझिए आप, ये डिस्क्राइब करता है। लेकिन डिस्क्राइब करने का इसका जो मेथड है ना, वो कितना तरीका है? 2 तरीका है। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। और जिनका नाम बनकर के आता है क्या? एक आपका आता है डायरेक्ट स्पीच और एक आपका आता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में स्पीच होता क्या है। देखिए, जो स्पीच होता है यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, जो किसी एक टॉपिक पर जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकें? डिस्क्राइब कर सकें, वर्णन कर सकें। एक ही टॉपिक पर आपको जितनी नॉलेज होगी, जितनी ज्ञान होगी, उसके बारे में आप बता सकें। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच 2 होते हैं, और दोनों तरीके से मिलाकर के वो नरेशन बन जाता है। और नरेशन में हम क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ठीक। तो मतलब मेन आपको समझना क्या है? नरेशन का मतलब वर्णन करना। कितने टाइप्स करते हैं? 2 टाइप्स। दोनों टाइप्स में उनका नाम क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच आता है, इसी को कुछ पल के लिए क्या हम बोल सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष कथन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन होता है। अब बात ये आती है कि प्रत्यक्ष कथन होता क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष कथन का मतलब ये होता है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों कह देना। वक्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों कह देना, वो प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे हम कहें कि फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही है। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात किया, मतलब आई ने यू से बोला। किसके बारे में? ही के बारे में। आई ने यू से बोला, किसके बारे में? ही से। और यू जाकर के आई के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों ही से बोल दें, तो वही हमारा क्या होगा? प्रत्यक्ष कथन होगा। वही हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। मतलब आई ने यू से ही के बारे में, चाहे वह अच्छाई किया हो या बुराई किया हो, और यू के पेट का पानी ना पचे, बल्कि ये जाकर के ही से डायरेक्ट बात कर दे, उसके बारे में बता दे कि आई ने आपके बारे में ऐसे ऐसे कहा, तो वहां पर हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। आप सीधा सीधा समझिए, डायरेक्ट स्पीच का काम है झगड़ा कराना, मार कराना। ये डायरेक्ट स्पीच का काम है। और देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच का हिंदी ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अब देखिए, जो हमारा अप्रत्यक्ष कथन है ना, इसका कहने का मतलब यही होता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। वक्ता के द्वारा कहने का मतलब यह होता है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों न कह करके, ज्यों का त्यों
न कहकर बल्कि अपने शब्दों में कहना, बल्कि अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना, वहां हमारा अप्रत्यक्ष कथन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष कथन कहलाएगा। मतलब यही है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों न कहकर बल्कि अपने शब्दों में कहना, वो हमारा अप्रत्यक्ष कहलाएगा। अब बात ये आती है कि कैसे अप्रत्यक्ष होगा, कैसे प्रत्यक्ष होगा, दोनों का हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जैसे कहे कि आई सेड टू यू, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग। ये देखिए, मैं आपसे कहता था वह जा रहा है। ये देखिए, मैं आपसे कहता हूं, सॉरी कहता था कि वह जा रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। और यही अगर ऐसे आएगा कि आई टोल्ड यू दैट ही वॉज गोइंग, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक ना? अब ये अभी आप लोग घबराइए ना कि भाई साहब कैसे यहां पर दैट आ गया, कैसे यहां पर कामा डबल इन्वर्टेड था तो यहां पर रिमूव हो गया। इसके लिए आप घबराइए ना, सारा रूल मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं समझ में आएगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से चुन चुन करके पढ़ना है, क्योंकि ये नरेशन है और ये हमारी गारंटी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन ध्यान दीजिए, देखिए अब हमारा ये मुद्दा क्लियर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ये हिंदी वाले मैटर पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये तो आपको एक दैनिक लिए बता दिया गया कि आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है। ये हमारा मेन उद्देश्य नहीं है प्रत्यक्ष जान जाना या अप्रत्यक्ष जान जाना, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानते रहिए कि डायरेक्ट स्पीच को अगर हिंदी की बात की जाए या इनडायरेक्ट की बात की जाए तो ये कहते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। देखिए, हमारा मेन टॉपिक ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे। देखो, मेन चीज होता है इंट्रोड्यूस करना। हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, मेन चीज देखिए भाई साहब, इंट्रोड्यूस करना, पहचान करना बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी को रिसीव करने जाइए और जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक उसको रिसीव नहीं करेंगे, उसको बैठाएंगे नहीं। तो वही काम है यहां पर हमें इंट्रोड्यूस करना। तो याद रखिएगा, जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा और रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। मतलब डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस होगा, एक्स वाई जेड एनीवेयर में कोई भी सेंटेंस आता है तो सेंटेंस का इंट्रोड्यूस करने का तरीका एक ही है कि उस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, कामा डबल इन्वर्टेड कामा और रिपोर्टेड स्पीच। तो आप केवल कामा डबल इन्वर्टेड कामा जहां पर देखेंगे एक साथ आया होगा, वहां पर हमारा डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस होगा, बस ये समझना है। और इसके बाद जब हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में याद रखिएगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होगा, कंजक्शन होगा और रिपोर्टेड स्पीच होगा। इससे ज्यादा आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ मिल ही नहीं सकता। कामा डबल इन्वर्टेड कामा जहां होगा वह हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा और जहां कंजक्शन होगा वहां हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे तो आपको ना तो डायरेक्ट स्पीच पहचानने में प्रॉब्लम होगी और ना इनडायरेक्ट स्पीच पहचानने में कोई प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात नहीं है, अब यहाँ बात यह है कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। अब बात ये आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आखिर रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और यहां पर भी आया है। आखिर में ये होता क्या है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना,
रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है ये हमारा कॉमा के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? इट कम्स इन कॉमा, या हम कह सकते हैं बिफोर कॉमा, बिफोर कॉमा, ये हो जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में अगर कहें कि ही सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग। अब देखिए इसमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, इसको देख करके आप बता देंगे भैया ये डायरेक्ट स्पीच है। पहला तो मुद्दा क्लियर हो गया। अब दूसरा मुद्दा यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां है? ये देखिए कॉमा के पहले आया हुआ है। कहां आया है? कॉमा के पहले आया है, तो ये हमारा इतना रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इसके बाद तो आप लोगों के पास कॉमन सेंस तो गई। कॉमन सेंस क्या है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। किस में होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारा यही है रिपोर्टेड स्पीच। और याद रखिएगा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको हम शिष्य बोलते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब जो एक कॉमा में होता है उनको हम गुरु बोलते हैं। और गुरु कभी बदलते नहीं, जब भी बदलते हैं तो शिष्य बदलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मतलब जब भी टेंस परिवर्तन की बात कही जाएगी तो शिष्य की बात कही जाएगी। ऐसे समझ लीजिए गुरु उसी स्थान पर रहता है, गुरु उसी स्थान पर रह करके ज्ञान देता है, लेकिन उनके कहे गए आदेश पर जो लोग चलते हैं वो सफलता प्राप्त करते रहते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने स्थान को बदलना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि शिष्य हमेशा बदलते रहते हैं और गुरु कभी नहीं बदलते। तो याद है, समझ में आया नहीं आया कि रिपोर्टिंग वर्ब कामा के पहले, रिपोर्टेड स्पीच डबल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में, और ये हमारा क्या बन गया? डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बन गया। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया। वही रिपोर्टिंग वर्ब वही रिपोर्टेड स्पीच यहां पर भी रहेगा, बस फर्क यह है कि कंजक्शन कैसे आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे इसी को अगर हम करते हैं ऐसे, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लर्निंग। एक भी % टेंशन मत लीजिए कि कैसे हो रहा है, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे यहां पर आई हो जा रहा है, कैसे यहां पर वाज हो जा रहा है, सारा चीज आपको बताया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान देना है कि हमारा मेन मुद्दा यह है कि डायरेक्ट यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हुआ। तो यहां से यहां तक हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, यहां से ये हमारा कंजक्शन हो गया, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। मतलब इसमें डायरेक्ट ये कामा डबल इन्वर्टेड कामा नहीं आया, यहाँ पर कंजक्शन आ गया, तो ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके बाद इसके आगे का जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दैट्स ऑल।